बोलिए गोविंद भगवान की। श्रोताओं, हरिश्चंद्र बड़े चले जा रहे हैं, तेज धूप पड़ी हुई है। आगे पहुंचे हैं, तपती धूप वक्त की बलिहारी है। एक दिन रावण ने दसौ दिशा जीत लई, एक दिन दसौ शीश कटे पड़े रण में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दिन गोपिका लूट लई वन में। एक दिन कृष्ण छिपे जाते आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़ दो छिन में। मानव देह की बात कहा, सूरज के तीन पन होते। ये कुणाल का ये पुरस्कार हमारे पास में 51 रुपए का आया है, कल भी आया था। बड़ा अच्छा नाम है और डरता भी नहीं है। बहुत से बच्चे हमारे पास आने में रोने लगते हैं, और डरेगा क्यों, रोएला का रहने वाला है। भगवान आगे चल के अपने परिवार का नाम रोशन करें, यही मेरी आशा है, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। अरे बलिहारी बलिहारी बखत तेरी बलिहारी, हरिश्चंद्र आगे बढ़े चले जा रहे हैं। स्वामी जी ने कहा, हे राजन, ये हमारे कमंडल में जल है, पानी पी लो। रानी, तुम पानी पीती चलो, पानी पीती चलो, तुम पी लो मेरे कमंडल से। ए लल्ला, तेरे मैया बबुला ने तो सब कुछ देखा है, तूने अभी कुछ नहीं देखा। तेरे दूध की ओठों से धार चल रही है, तुम पानी पी लो। अब स्वामी जी क्या सोच रहे हैं, तीनों में से एक भी पानी पी ले, कहाँ झंझट में पड़े फिरेंगे हम, अपने इनका सत्य डिग जाएगा, हम अपने फिर आश्रम की ओर चले जाएंगे। लेकिन श्रोता कोई पानी के लिए तैयार नहीं होता। जब कोई पानी के लिए तैयार नहीं हुआ तो रोहितास को एक तरफ ले गए और ले जा करके कहा, क्या बोले, इधर नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे। अरे धीरे धीरे बोले, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। धीरे धीरे बोले, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। धीरे धीरे बोले, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। ये बाबा लेकर आया है, ऐसे कई बोल सुनाया है। धीरे धीरे बोले, पानी पी लो, पानी पी लो। धीरे बोले, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। धीरे धीरे बोले, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी। लाला देखो कमंडल मेरे में बेटा नीर, पानी के दिन हो जाए अभी। बोले बानी, बोले बानी, किलो पानी, किलो पानी। बोले बानी, बोले बानी, किलो पानी। किलो पानी। ये बाबा लेकर आया है, ऐसे कई बोल सुनो है। धीरे धीरे बोले, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी
किसी ने पानी नहीं पिया। काशी की गलियों में पहुंच गए तीनों प्राणी। खरीदार आ गए, स्वामी जी इस हट्टे कट्टे की क्या कीमत है? इसकी हाँ 20 बार, इस रानी की, 20 बार, छोटे से बच्चा की, 20 बार। ये कोई मतलब है? 20 बार 20 बार तुम ले भी आए हो, बूढ़ मार आए हो। मैं लेने आया हूँ, लेकिन हल्की भारी सवारी तो देखिए। 20 रुपए हल्के होते भारी और 20 रुपये सवारी। तब तक दूसरे आ गए, स्वामी जी जय सिया राम, इसकी क्या कीमत है? हाँ इसकी क्या कीमत, उसकी इसकी क्या कीमत है? तब तक तीसरे आ गए, स्वामी जी इस हट्टे कट्टे की कीमत बताओ। अरे इस रानी की बताओ, वो छोटे से बच्चा की कीमत बताओ इसकी। हाँ तो इतने गर्म क्यों होते हो? स्वामी जी क्या कह लेते हो? अरे तीनों में देख रहा हमारी तो कुछ समझ में नहीं। शुद्ध शुद्ध बोलो, जब से रेहुला में आए हो तब से पर्दे रसगुल्ले मारते हो तुम। अरे रसगुल्ला खाते तो मोटे आ जाते। यहाँ तो मेरी चादर में मिल रही। क्यों झूठ बोल रहे हो? कहाँ एक दिन मिले बस। आज क्या था? आज हाँ आज बे का पिल 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 होते हुए बाबा के लिए शायद माइक्रोनी थी कि मैगी थी, कोई नाश्ता बना, बाबा रूठ के चले गए वहां। हमने की क्यों क्या हुआ? जो करते आज जन का बने फिर तो हमें समझ में ही ना आते हैं। खाए जाएंगे कि पिए जाएंगे। हमने की महाराज तुम सूखे टिक्कर खाओ, उसी में मगन रहो। तुम ये चाउमीन बर्गर पिस्ता बादाम टिक्का पट्टा जी नहीं जानोगे। तो स्वामी जी उसी समय श्रोताओं कालू मेहतर आ गया। इस हट्टे कट्टे की कीमत क्या है? क्या मैं इसका पर्चा ले सकता हूँ? पर्चा ले सकते हो, लेकिन एडवांस पहले। लेकिन जल्दी करो। लेकिन ओ, बड़ा निकल आया। जय बोलो। चलो लो स्वामी जी, लो बयाना। स्वामी जी ने ले लिया। ए भैया क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? बोल दिखा रहा हरिया खड़े हो तो तुम्हारा नाम है? इतनी उदास क्यों हो? मैं इसका जो ये है नहीं काशी, इसका मैं गलियों में झाड़ू लगाने वाला समाज से आता हूँ। तुम्हें हम खरीद लें तो तुम्हें क्या करना होगा? मेरे साथ गलियां साफ करोगे, मेरी मेहतरानी के लिए 1 घड़ा 2 घड़ा पानी भर के लाओगे। कहने लगे राजन आप मेरे आस मालिक हैं, आप कीमत दे दें। और श्रोताओं जैसे ही कीमत देने की बात कही सही कलेजा फट गया। तारा ने दुसाला पकड़ लिया। श्रीमन आप हमें छोड़ करके जा रहे हो, ये 40 बार कर्जा कौन चुकाएगा? कौन चुकाएगा? एकदम से हरिश्चंद्र कहने लगे रानी जन्म देकर के कर्म का कोई साथी नहीं होता। देखती रही, चले गए। शाम को आए हैं वो ब्राह्मणी, बेटा और रोहतास को भी खरीद लिया, रानी रोहतास को। अब काशी में झाड़ू लगवा रहे हैं। एक दुकानदार निश्चित कर दिया कि वहां पर जाकर के तुम भोजन की सामग्री लाओगे। हरिश्चंद्र ने भोजन बनाया, लेकिन विश्वामित्र वन का बिलाव वन के अंधेरे का फायदा लेकर के उठा ले गए। सुबह भोजन बनाया, परीक्षा जी तो एक भिखारी का रूप धारण कर लिया और बोले भगवान हमें कुछ खाने को दो, 4 रोज हो गए हैं हमें कुछ मिला नहीं, प्रसाद दे दो, हमें कुछ मिला नहीं है। हरिश्चंद्र तरस करते रहे और हरिश्चंद्र ने भक्तों जितनी रोटी बनाई थी सब उसे दे दी। अब 3 दिन हो गए हरिश्चंद्र को भोजन नहीं मिलता, कमजोर हो गए, घड़ा फूटने लगा। अब घाट पर पहुंच गए हरिश्चंद्र, लेकिन घड़ा भर लिया, भक्त तो उठा नहीं। इधर रानी भी उसी घाट पर जाती है, लेकिन अंतर इतना है कि हरिश्चंद्र सूर्य निकलने से पहले और रानी उसके बाद में इंतजार कर रहे हैं कोई पथिक आ जाए। जब हरिश्चंद्र ने आते हुए किसी पथिक को देखा, सोच गए हो न हो इससे हम कह देंगे ये हमारा घड़ा उठवा देगी।
नजदीक आई तो तारा को पहचान लिया। हरिश्चंद्र ने कहा, तारा तुम? तारा कहने लगी, भगवान आप, वो भी इस घाट पर पानी भरते हैं? आज से पहले हमारी तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई कभी। कहने लगी, मुलाकात होती कैसे, सूर्य उदय होने से पहले मैं चला जाता हूँ और आप कब आती हैं? मैं सूर्य निकलने के बाद आती हूँ। हरिश्चंद्र कहने लगे, ठीक रहा तुम आ गई, मेरा घड़ा उठ जाएगा। तारा कहने लगी, श्रीमन तुम्हारे शरीर पर ये हड्डियों का ढांचा नजर आता है, क्या कारण है? क्या कारण है? क्या तुम्हें भोजन की सामग्री नहीं मिलती? एकदम से हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी आज ये हड्डियों का ढांचा दिखाई देता है, कल ये भी नहीं रहेगा। एकदम से रानी कहने लगी, नहीं भगवान ऐसे ना बोलो। हरिश्चंद्र पूछने लगे, तुम्हें किसने खरीदा? एक ब्राह्मण ने। बेटा मेरे ही पास है। हरिश्चंद्र कहने लगे, मेरी याद करता होगा। रानी कहने लगी, भगवान अब याद करने से होता क्या है, चलो आप भी पानी भर लो, मैं भी भर लूं। हरिश्चंद्र कहने लगे, ठीक है, मेरा तो घड़ा पहले से भरा पड़ा है, आप भर लो। जैसे ही हरिश्चंद्र की पत्नी ने घड़ा को भरा, हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा मेरे घड़े में जरा सहारा लगा दो। तारा कहने लगी, भगवान ये नहीं हो सकता, आपने ही तो कहा था जन्म देकर के कर्म का कोई साथी नहीं होता। और तारा क्या बोली है अपने श्रीमन से? ओ राजा कर्म न को साथी नहीं श्रीमन, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ओ प्रीतम कर्म न को साथी। जैसे कर्म करन को राजा, आ रहे नार तेरी घबराती। जैसे शर्प तजे कुचली को फेर नवाए सोहाती। प्रीतम कर्म न को साथी। ओ राजा रे कर्म न को साथी मेरे तारा भक्त वहां से चल गई। टकटकी ले गए, देखते रहे, तारा की सूरत नहीं दिखाई दी। तो हरिश्चंद्र ने गहरे जल में घड़ा उठा लिया, लेकिन मेहतरानी की सीढ़ियों पे जाके घड़ा फूट गया। मेहतरानी ने नाना तरह की बात कही। कालू मेहतर आया, क्यों हरिश्चंद्र, क्या तुम्हें भोजन नहीं मिलता? कुछ नहीं बोले हरिश्चंद्र। दुकानदार के पास में गए, 36 रोज हो गए हरिश्चंद्र को भोजन नहीं मिला। एकदम दुकानदार कहने लगा, मालिक तुम्हारे यहाँ जो दास बन के आया है वो 3 दिन भोजन की सामग्री ले गया, उसके बाद आया नहीं। कालू मेहतर समझ गया क्या इसने निराहार मेरी सेवा की है। छाती से लगा लिया हरिश्चंद्र को, कहा आज से हम तुम्हारी ड्यूटी बदले दे रहा हूँ। तुम जाओ मरघट में एक काली लाठी लो, कम्बल लो, कमंडल लो, जाओ मरघट में 1 टका लेना, और टका न कोई दे तो लाश जलने के परपस उससे कफन ले लिया करना। मरघटिया बन गए। इधर क्या हुआ? इधर जो बेटा हरिश्चंद्र का था रोहतास, पंडित पंडितानी के यहाँ एकादशी का उद्यापन आया। तो रानी तो घर के काम में लग गई। बेटा से कहा तुम जाओ छपरिया के फूल ले आओ। जैसे ही छपरिया भर के फूल लेने के लिए मात की आज्ञा पाई है, हुआ क्या कि मात की बातन में लाला ओले डलिया हाथन में
कुमार चले हैं रोहिताश। शैलेश मत के वतन में लडलिया हदन में कुमार चले हैं रोहिताश। पहुंच गए फूल बाग में जाए मात के वतन में लडलिया वतन में कुमार चलो है रोहिताश। हुआ क्या, विश्वामित्र ने जल मारा, नाग प्रकट कर दिया, उसी बगिया में भेज दिया, जाओ बेटा को खा लेना। लड़का देख रहा है बड़े बड़े पुष्प, इसे तोड़ लें, इसे तोड़ लें। हुआ क्या, फूल एक खिला हुआ और फूल एक खिला हुआ नागुब में छिपा हुआ लीन कुमार को खाए। जो हरिश्चंद्र की पत्नी के पुत्र को काटा है, उन्हीं विश्वामित्र ने जाकर के भक्तों काशी में आवाज लगा दी। किसी